अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है नाज़िया इलाही खान ने, बहुत शुक्रिया नाज़िया कि आज आप आई हैं। थैंक यू सो मच। और नाज़िया जैसे आप सब जानते ही हैं कि नौ नाज़िया एक लॉयर भी हैं और आज हम उसी फ़ील्ड के हवाले से बल्कि हर फ़ील्ड के हवाले से जिसमें फ़ीमेल्स काम कर रही हैं उस पर नाज़िया से बात करना चाहेंगे। नाज़िया क्या समझती हैं आप सबसे पहले आपकी अपनी जो फ़ील्ड है, आपको लगता है कि एज़ अ फ़ीमेल लॉयर आपके पास इतनी अपॉर्च्युनिटी है कि आप खुलकर काम कर सकें और लोग इतने कंफ़र्टेबल हैं कि वो आके आपसे अपने केसेस डिस्कस करें? देखिए अपॉर्च्युनिटीज़ मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं करूँगी बल्कि पूरे देश में ही, पूरे पूरे दुनिया में ही अपॉर्च्युनिटीज़ अब वो बात नहीं रही। अब पहले से बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ महिलाओं के लिए, औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए बहुत खुल गई हैं, बढ़ गई हैं। लेकिन आज भी कहीं न कहीं हमें ईगल आइज़ से गुज़रना पड़ता है। आज भी कहीं न कहीं एक टीज से हमें गुज़रना पड़ता है। आज भी कहीं न कहीं हर दुनिया के हर कोने में ही लड़कियाँ रेप की विक्टिमाइज़्ड होती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिमाइज़्ड होती हैं, मोलेस्टेशन की विक्टिमाइज़्ड होती हैं। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और हिंदुस्तान के आईपीसी, सीआरपीसी में वर्किंग वुमेन का जो मोलेस्टेशन का है वो एक्ट ही एक पूरी बुक ही बना दी गई है कि वर्क प्लेस में जो मोलेस्टेशन होता है या सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, उनसे महिलाओं को कहीं न कहीं गुज़रना पड़ता है। आज देखिए हम पॉलिटिकल फ़ील्ड में हों या किसी भी वर्किंग जगह पर हों, तो 1-2 चीज़ें हम लोगों को सुनने में आ ही जाती है कि ऐसी बात हो रही है। अभी हालिया में हम लोगों ने बहुत सुना था हैशटैग मी टू। हुँ। सबने बातों को अपने-अपने दिल में छुपा करके रखा हुआ था, लेकिन जैसे ही हैशटैग मी टू का एक हैशटैग वायरल हुआ, सबने अपने-अपने दिल की बात कह डाली। चाहे वो फ़िल्मी अदाकारा हों, चाहे वो स्पोर्ट्स में हों, चाहे वो कोई भी किसी भी फ़ील्ड में काम करने वाली हों, कहीं न कहीं दिल से बात उभर कर के आई। तो आज भी जो एक कंज़र्वेटिव थॉट है, वो पुरुषों के मेल के दिमाग में चल रहा है कि अगर औरत बहुत ब्रॉड माइंडेड है, अगर औरत बहुत मॉडर्न है, अगर बहुत पढ़ी-लिखी है, तो अच्छा ठीक है बहुत ईज़ी हो सकती है। अच्छा अगर औरत क्लबिंग और पबिंग करती है, तब तो फिर वो और भी ईज़ी हो सकती है। तो ऐसी धारणाओं से, ऐसे सोच-विचार से आज भी महिलाओं को गुज़रना पड़ता है। आज भी अगर हम वेस्टर्न आउटफिट्स पहनते हैं, तो एक बार मन में ये ख़्याल आ जाता है कि थोड़ा ब्रॉड नेक ना ही पहने तो अच्छा होगा, थोड़ा लंबा ही अगर फ्रॉक और स्कर्ट डाल लें तो ही ज़्यादा ठीक होगा, क्योंकि वो आँखें हम चेंज नहीं कर सकते, वो कंज़र्वेटिव थॉट हम चेंज नहीं कर सकते। हालाँकि ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें, तो महिलाएँ ऐसी ईगल आइज़ नहीं रखती हैं। अगर मर्द बॉक्सर्स में भी कहीं चल रहे होते हैं या शॉर्ट्स में भी कभी चल रहे होते हैं, तो हम पलट के कभी नहीं देखते हैं कि अच्छा ये तो बहुत बॉडी-वॉडी बनाकर रखा हुआ हुँ, है। हमारे अंदर ये धारणाएँ कभी नहीं आती हैं। हुँ। देखिए कंज़र्वेटिव माहौल को हमने आज से नहीं देखा है, आज हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं या यूँ कह सकते हैं कि आज की महिलाएँ जो है ना बहुत एडमेंट हो गई हैं, बहुत स्टबर्न हो गई हैं, कि नहीं अब तो हमने भाई जिनको जैसे मुझे देखना है वो देखो, लेकिन हम अपने एफर्ट से पीछे नहीं हटेंगे। आज ल औरतें टॉप की मॉडल बन रही हैं, फीमेल्स। आज आपके पाकिस्तान में भी देखिए जितनी भी फ़िल्म एक्ट्रेस हैं वो बहुत मॉडर्न तरीके से काम कर रही हैं। हमने हालिया में पाकिस्तान के फ़िल्म फेयर को देखा था, बहुत मॉडर्न तरीके से ड्रेस अप कर रही हैं। हम और भी मुस्लिम कंट्रीज़ को देखते हैं, हम पूरी दुनिया को देख रहे हैं। तो जो एक स्टबर्न नेचर आया है, वो इन वजह से ही आया है कि भाई तुमने जो सोचना है, सोसाइटी को एक कंज़र्वेटिव सोसाइटी को जो सोचना है वो सोचो, लेकिन हम अपने आप को कहीं न कहीं स्टैंड करना है। देखिए, माहौल कंज़र्वेटिव पहले था कि सती का ज़माना हुआ करता था, मुसलमानों में बहुत अर्ली मैरिज हो जाया करता था। आई एम सिंगल मदर ऑफ 14 ईयर ओल्ड सन। नाउ आई एम 33 एंड आई एम अ सिंगल मदर ऑफ 14 ईयर ओल्ड सन। तो चीज़ें बहुत अब बहुत वास्ट हो चुकी हैं। देखिए, अगर हम एक्सक्यूज़ेज़ बनाते हैं कि अब तो बच्चा हो गया, अब हम अपनी पढ़ाई कैसे करेंगे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हम नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए औरतों को। औरतों के दिमाग में जिस तरह से ये चीज़ें एंटर कर रही हैं कि हमने अपने आप को कहीं पर स्टैंड करना है, हमने अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन बनानी है,
तो अगर हम माँ बन जाएँ, हम नानी बन जाएँ, हम दादी बन जाएँ, तब भी हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को कहीं न कहीं स्टैंड कर सकते हैं। एक ज़माना था, जब एक इंदिरा गांधी पर हम लोग बहुत प्राउड फील करते थे कि देखो वो तो भारत की प्रधानमंत्री हैं। प्रतिभा पटेल जी पर आज भी प्राउड है, लेकिन क्यों 2-4? क्यों यही 2-4 एग्ज़ाम्पल? क्यों हर घर में प्रतिभा पटेल और इंदिरा गांधी नहीं हो सकती हैं? क्यों हर घर में प्रियंका चोपड़ा नहीं हो सकती है? क्यों हर घर में ऐश्वर्या राय नहीं हो सकती है? क्यों हर घर में माहिरा खान नहीं हो सकती है? हम भी इंजीनियर, डॉक्टर, टॉप की मॉडल, स्पोर्ट्स पर्सन, स्विमर, पायलट, एवरीथिंग, एडवोकेट, जस्टिस, हम भी सब कुछ बन सकते हैं, लेकिन मात्र सिर्फ हमें इन चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा कि कौन हमें किस नज़रों से देख रहा है, क्योंकि सोसाइटी, हम मॉडर्न हो गए हैं, हमने शायद अपना पहनावा मॉडर्न कर दिया है, हमने शायद अपने आप को इस तरीके से ढाल दिया है कि अब हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर थोड़ा-सा दिमाग फिर से उन पर चला जाएगा, तो आप देखिए, अगर हम भीड़ में जाते हैं, तो लोग वैसे ही देखते हैं, अगर थोड़े से टाइट कपड़ा पहन लें, तो भी लोग वैसे ही देखते हैं, थोड़ा-सा क्लीविश दिखेगा तो भी लोग वैसे ही देखते हैं, थोड़ा-सा बैक दिखेगा तो भी लोग उतनी ही गंदी नज़रों से देखते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमको उभर कर आना चाहिए और अपने सक्सेस पर, अपनी अपॉर्च्युनिटीज़ पर, अपने वर्क पर, अपनी आइडेंटिफिकेशन पर ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। बाकी कानून बहुत खूबसूरत है, चाहे वो इस दुनिया में कहीं पर भी हो, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, रशिया हो, मलेशिया हो, स्विट्ज़रलैंड हो, हर जगह कानून औरतों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है और लीगल अवेयरनेस की हर एक औरत को ज़रूरत है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश का आपको क्या अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, आपको कितना ज्यादा सिक्योर कर रहा है। अगर वो हर महिलाएं जान जाएं, तो शायद वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार ना बने, शायद वो मोलेस्टेशन का शिकार ना बने। अभी 2 दिन पहले मैंने एक मैटर देखा था, कैलकाटा में फादर ने अपनी बेटी को मोलेस्ट किया, 9 साल की उम्र से मोलेस्ट कर रहा था, 9 साल की उम्र से हम्म। मोलेस्ट कर रहा था, और 9 to 19 एंड शी इज राइट नाउ, शी इज 19। तो हम ऐसी चीजों से भी, ऐसी पीड़ाओं से, ऐसी दर्द से भी गुजरते हैं, लेकिन हमने हार नहीं माननी है, हमने हार नहीं माननी है, हमने फिर उभर कर आना है और कहना है यस वी आर समथिंग एंड वी कैन डू एनीथिंग। इनइक्वालिटी बचपन से हमारे दिमाग में सिखाई जाती है कि हम ये जो जेंडर इनइक्वालिटी है, ये हमें बचपन से ही सिखा दिया जाता है कि तुम लड़की हो, तुमने हँसना कम है, तुम लड़की हो, तुम पैर ऐसे करके बैठोगी, तुम लड़की हो, तुमने शाम 6 बजे से 5 बजे से पहले घर एंटर कर जाना है, अंधेरा नहीं होना चाहिए, तुमने घर आ जाना है। अगर लड़की ने ज़्यादा डीप लिपस्टिक लगा ली, ओह हीरोइन! अगर लड़की ने ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से कहीं पर भीड़ में हँस दिया, ओह लाइन दे रही है। अगर लड़की ने बहुत ज़्यादा खुले कपड़े पहन लिया, शी इज़ वेरी ईज़ी। तो ये जो टिप्पणी आती है, ये जो नेगेटिव कमेंट्स हमारे पास आते हैं, इनको हमको इग्नोर करना है। देखिए, खूबसूरत दिखना, तो कुरान भी कहता है कि औरतों को पूरा हक है उसको खूबसूरत दिखना। तो हमें अपने चीज़ों को में कंट्रोल नहीं करना है, लेकिन हाँ, एक दायरा बनाना है कि हम किसी के लिए ईज़ी गेम ना हो जाएँ, हम किसी के लिए एंटरटेनमेंट का सामान ना हो जाएँ। ये हमने अपने एक दायरा बनाना पड़ता है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन साथ-साथ जैसे आपने बात की कि कई ऐसी रस्में हैं जो अब नहीं की जाती, जो कि अच्छा ही है, जिसमें सती की रस्म भी है। लेकिन मैंने देखा था खुद अपनी फैमिली में कि एक शादी थी और उसमें जो एक रिलेटिव थी, वो विडो थी, तो उनको नहीं आने दिया जा रहा था कि जी क्योंकि वो विडो है तो जी बारात में ना आए लड़के की। लेकिन खैर वो जिनकी शादी थी वो अकड़ गए, उन्होंने कहा जब तक भाभी नहीं आएँगी तो मैंने बारात लेके जाना ही नहीं है। तो इस किस्म की चीजें भी लोगों की तरफ से आएंगी, तभी हम इस सब चीजों को आगे बढ़ पाएंगे और इन सब चीजों को रोक पाएंगे। लेकिन साथ साथ नाजिया, मैंने ये भी देखा है कि जब से फीमेल्स ने काम करना शुरू किया, कहा यह जाता है, और जब से वो थोड़ी स्ट्रांग हुई हैं, तो डिवोर्स के केसेस भी बढ़ गए हैं। आपके ख्याल से ऐसा सच है कि वाकई में औरत जब मजबूत हुई है तो उसके बाद उसको लगता है कि मतलब टॉलरेंस लेवल कम हो गया है और फौरन ही छोड़ छोड़ देने की बात करते हैं और ये नहीं सोचते कि मतलब घर है, बच्चे हैं, उनको एक होता है कि पूरी फैमिली एक तरह से बिखर जाती है। देखिए, मैं तो बिल्कुल, डिवोर्स तो पहले भी बहुत हो सकता था, बहुत हो सकता था। हमने अपनी आँखों से अपने नानी, दादी, अपनी माँओं को बहुत कॉम्प्रोमाइज़, बहुत सैक्रिफ़ाइस हम्म। करते हुए देखा है। हालाँकि मेरी मदर खुद टीचर रह चुकी हैं, पर वो स्कूल में पढ़ाती भी थीं और उसके बाद घर आकर के हमें भी देखती थीं
पूरे परिवार को देखती थी, उसके बाद खाना भी बनाती थी। तो मर्दों के दिमाग में बचपन से एक चीज़ डाली जाती है कि उसका काम कमाने का है और बाकी चीज़ों पर उसका कोई काम नहीं है। तो पहले क्या था, ये महिलाएँ बहुत सैक्रिफाइस करती थी, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करती थी। ईरा जैसे-जैसे डेवलप किया, जैसे-जैसे मॉडर्न ईरा आया, जैसे-जैसे लोग हम ज़्यादा पढ़ाई की तरफ आगे पढ़ती औरतें पहले भी थी, पर बर्दाश्त का मादा कुछ ज़्यादा ही हुआ करता था। सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ करने का मादा कुछ ज़्यादा ही हुआ करता था। अभी क्या हो गया है कि जियो और जीने दो वाली बात हो गई है। अभी ऐसा हो गया है कि व्हाई ओनली मी? अगर बच्चा है तो हम दोनों का है। एक तो हम 9 महीना पेट में भी रखेंगे और उसके बाद फिर सिर्फ मेरे ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। दिस इज़ नॉट गुड एक्चुअली। ये ह्यूमैनिटी में नहीं आता है, या हमारे लीगल राइट्स में नहीं आता है। तो अब क्या हो रहा है ना कि अब टिट फॉर टैट का रिप्लाई मिल रहा है मर्दों को। एक एक ज़माना आया था कि औरतों को वो जितना डोमिनेट कर सकते थे, औरतों को वो इस्लाम के नाम पर जितना डरा सकते थे या किसी भी धर्म के नाम पर। जैसे हिंदुओं में भी बहुत सारी औरतें घूंघट में ही रहती हैं। आप राजस्थान वगैरह जाएँ तो घूंघट में है, बेचारी गिर रही हैं, पढ़ रही हैं, लेकिन घूंघट में ही है। मुस्लिम राजस्थानी में मतलब 7 साल की बच्ची का भी निकाह हो जाता है, बाद में वो लड़का जुआरी बनेगा, शराबी बनेगा, ना क्या बनेगा, कोई भरोसा नहीं है, लेकिन लेकिन छोटे में ही निकाह पढ़ा दिया जाता था। तो इन सारी चीज़ों को अवेयरनेस के तौर पर और मॉडर्न जनरेशन के हिसाब से जिस तरह से ठीक किया जा रहा है, मुझे लगता है एकदम सही है। और औरतें खुद को कमज़ोर पहले समझा करती थीं। हालाँकि इतिहास ने, हिस्ट्री ने नहीं बताया। हमने जो हिस्ट्री पढ़ी है, उस हिस्ट्री ने कभी नहीं बताया कि औरतें कमज़ोर हैं। झाँसी की रानी का हम ले ले सकते हैं। अगर रामायण उठाकर देख ले तो यशोदा मैया का हम देख सकते हैं। हम सीता मैया का देख सकते हैं। तो अगर कुरान उठाकर देखा जाए तो बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हम देख सकते हैं। बीबी सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हम देख सकते हैं। बीबी मरियम रज़ी अल्लाह ताना अन्हा को हम देख सकते हैं। जिन्होंने बिना बाप के बच्चा जन्म भी दिया और पाल-पोस कर बड़ा भी किया। तो एक बहुत सारी मिसालें रही हैं औरत को स्ट्रॉन्ग बताने के लिए कि औरत बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन समाज ने औरत के माइंड को ऐसा सेटअप किया कि नहीं, तुम बनी हो कॉम्प्रोमाइज और सैक्रिफाइस के लिए और तुमको करना है। अब औरतों के मुंह में धीरे धीरे जुबान आ रही है। अब औरतें अपने आप को फील कर रही हैं कि मैं एक दो बच्चे के साथ भी सिंगल मदर हो करके अपने करियर के साथ अपने बच्चे का करियर भी बना सकती हूँ, अगर मर्द मुझे डोमिनेट कुछ ज्यादा कर रहा है। आज देखिए, आप भी औरत है, मैं भी औरत हूँ। मैं भी घर जाने के बाद सबसे पहले अपने बच्चे को देखती हूँ। शायद आप भी करती होंगी। हम वर्किंग वुमेन हैं और शायद सुबह 9 बजे निकलने के बाद रात में घर में 10:30-11 बजे पहुँचते हैं, लेकिन सुबह 9 बजे निकलने से पहले हर वो काम कर निकलते हैं जो हमारे बच्चे को और हमारे फादर को या हमारे सर्वेंट को रेडी किया हुआ चाहिए होता है। तो ये हम अपनी ज़िम्मेदारियों को समझ रहे हैं, पर उन ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ अगर आप कोई मेल आकर डोमिनेट करेगा और वो रोज़ ये बताएगा कि जब कर नहीं सकती हो, तो कोशिश क्यों कर रही हो? प्रोवोकेशन नहीं देते हैं। आपको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं कि आप घर और बाहर दोनों सँभाल रहे हैं, तो ये चीज़ें कहीं न कहीं क्लिक करती है। और क्योंकि लीगल अवेयरनेस अब बहुत ज़्यादा हो गया है, सोशल ऐप्स बहुत सारे आ गए हैं, लोग पहले एडवोकेट से जाकर के चेंबर में मिलना पड़ता था, अब ऑनलाइन कन्वर्सेशन और कन्फ्रंटेशन हो जाता है। हम गूगल में सर्च कर सकते हैं कि अगर हमारे साथ ये हो रहा है, तो हमको क्या स्टेप लेना चाहिए। तो अब ये स्मार्ट ईरा, ये मॉडर्न ईरा महिलाओं के लिए बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। 2015-14 में जो मैंने देखा या 2010 में जो मैंने देखा या 7-8 में जो मैंने देखा, उससे मुझे ऐसा लगता है कि 16 के बाद, 15 के बाद कहीं न कहीं औरतों ने ये मतलब ठान लिया है कि मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। और अब वाक़ई में शादी का तो कम से कम कोई लाइफ़ रह नहीं गया है कि कब क्या हो जाए, कोई ठीक नहीं है। एक और चीज़ मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि औरत कहीं न कहीं, दिस इज़ नॉट एक्चुअली फेमिनिज़्म, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शेयर करना चाहिए। औरत कहीं न कहीं एक मर्द के साथ पूरी ज़िंदगी रह जाती है। शादी मेरी 17 साल में हुई, मैं पूरी ज़िंदगी रहने को तैयार हूँ और थी। लेकिन मर्दों का जो टेस्ट होता है, वो एक टाइम के बाद चेंज होता है। उनको कुछ फ्रेश चीज़ें चाहिए होती हैं, उनको कुछ फ्रेश एयर चाहिए होता है। और औरत सब कुछ शेयर कर सकती है, पर बेड शेयर नहीं कर सकती है, अपना हस्बैंड शेयर नहीं कर सकती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है डिवोर्स होने का,
इस हिंदुस्तान ले लीजिए या पाकिस्तान ले लीजिए, तो ये डोमिनेटिंग नेचर, ये इंसल्टेड बिहेवियर और एक्सप्लोर करने का जो मर्दों का जो थोड़ा-सा एक रहता है कि हम थोड़ा एक्सप्लोर कर लें, अब 10 साल हो हुँ। गई है शादी को, अब तो 5 साल हो गया है शादी को, एक बच्चा हो गया है, लड़की मोटी हो गई है, अब तो पहले जैसी दिख नहीं रही है। तो ये भी एक कहीं न कहीं माइंड में क्लिक करता है कि नो, मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं भी अपनी शायद महिला। शायद यही वजह है कि मर्दों को 72 हूरों का बताया गया है, लेकिन औरतों के लिए कुछ नहीं कहा गया कि उनको क्या मिलेगा जन्नत में। मेबी मुझे देखिए ये भी एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि वो मुझे 72 लेके पार्शियलिटी चलेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे? ये सोचने वाली बात है। हमारे ले मुस्लिम्स में तो और भी अच्छी चीज़ है आरज़ू जी, कि भई हम तो सुन्नत कर लिए हैं, हम तो 4 शादी कर सकते हैं, 4 यहाँ कर ले, 72 वहाँ मिल जाए। भाई हमने क्या मिलने वाला है वो भी तो बता दो, कोई तो बता दो, हाँ, चाहे ये लड़की नहीं चाहे बताते। आप। लेकिन ये है कि नाज़िया, अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, तो आपके ख़्याल से इंडियन सोसाइटी में जो आजकल की है, मतलब पहले की आपने जैसे कहा कि काफ़ी चेंज हुआ है, इस वक़्त औरत कितनी मज़बूत है और उनका क्या रोल है मुल्क को आगे ले जाने में? मुल्क में ख़ास तौर पे जब आप कंट्री के लिए कुछ काम करते हैं, वहाँ पे आपकी पार्लियामेंट हो गई और कई दूसरी फ़ील्ड्स हो गई, जिसमें कि ऑफ़ कोर्स आई एम श्योर कि कहीं न कहीं काम ज़रूर कर रही होंगी फीमेल्स और आगे बढ़ भी रही होंगी। तो आपके ख्याल से आज की जो इंडियन वुमेन है वो कितनी स्ट्रांग है और वो कंट्री कंट्रीब्यूशन में कितना काम कर रही है? देखिए, आज वुमेन्स को 2010 के बाद से मैं कहूँगी, क्योंकि 2010 तक हिंदुस्तान बिल्कुल सुस्त और काहिल होकर चल रहा था और औरतों को आगे लाने की कोई भी योजनाएँ या कोई कुछ भी ऐसा वर्क नहीं हो रहा था। हमारे हिंदुस्तान में आज औरतें अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस से लेकर के चल रही हैं। अभी 4 हफ्ते पहले की मैं आपको बात बताऊँगी कि 4 हफ्ते पहले महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 410 महिलाओं को टाटा ग्रुप में जॉब मिला, 410 महिलाओं को। तो हर एक सेक्टर में, हर एक कंसर्न डिपार्टमेंट में, हर एक जगह पर औरतों को एक महत्वपूर्ण, एक इम्पोर्टेंट रोल दिया जा रहा है, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो। देखिए, हमारे हिंदुस्तान में फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो निर्मला सीतारमण है। फैमिली हुँ। एंड वेलफेयर माइनॉरिटी मिनिस्टर जो है वो स्मृति ईरानी है। तो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट जो है वो एक ट्राइबल वुमन है, एक आदिवासी ट्राइबल वुमन है। तो महिलाओं को एक ऊँचा दर्जा देने की कोशिश की जा रही है। कल देखिए हिजाब पर जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, तो एक जज के अलावा बाकी सारे जज ने एक ही बात कही, स्प्लिट वर्डिक्ट था, लेकिन एक ही बात सब जज ने कही कि हिजाब पर बात क्यों हो रही है? हम एजुकेशन पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हम तरक्की करने पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हम हिजाब पर क्यों अटके हुए हैं? तो हिंदुस्तान आज आगे बढ़ने के लिए पूरा तैयार है और कहीं न कहीं बहुत बढ़ चुका है। आज आप सुप्रीम कोर्ट में एंटर करेंगी, आपको इक्वल दोनों जेंडर आपको मिलेंगे। बहुत भीड़ में लड़कियाँ भी मिलेंगी, एकदम टॉप क्लास पे एडवोकेट, और आपको मर्द भी मिलेंगे टॉप क्लास पे एडवोकेट। आप किसी गवर्नमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट में जाइएगा, हर एक बेंच पर अगर आपको 2 मर्द मिलेंगे तो 2 औरतें भी मिल जाएँगी। अगर आप यहाँ मतलब हर एक जगह पर आई कैन से कि ईच एंड एवरी प्लेसेस, अभी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं ग्लैमर और स्पोर्ट्स में थोड़ी-सी कमी आ रही है। पर जिस तरह से अनुराग जी काम कर रहे हैं या स्पोर्ट्स मिनिस्टर जिस तरह से स्पोर्ट्स पर काम कर रहे हैं, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं भारत के, उन्होंने काफ़ी फ़ोकस किया है कि हमने महिलाओं को भी इसमें उतारना है और उनको भी आगे लेकर आना है, जो महिलाएँ चाँद पर जा सकती हैं हिंदुस्तान में। तो फुटबॉल क्यों नहीं खेल सकती हैं और क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकती हैं? आज देखिए हिंदुस्तान में जितने भी नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ आते हैं या जितनी भी मूवीज़ बनती हैं, वो सब्जेक्टिव मूवीज़ बनती हैं। वो वुमेन एम्पावरमेंट को दिखाते हुए मूवीज़ बनती हैं। वुमेन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मूवीज़ बनती हैं। 2-3 कैरेक्टर्स जो भी सब्जेक्ट होता है उसमें 2-3 कैरेक्टर मुस्लिम का भी होता है, जिसमें बहुत ब्रॉड दिखाया जाता है, बहुत स्मार्ट दिखाया जाता है, बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट लड़की को दिखाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक मैसेज है कि कोई भी कास्ट और क्रीड की महिलाएँ जो हैं वो अपने आप को कमतर ना समझें। आप इन चीज़ों को देख कर के अपने अंदर एक जोश पैदा करें कि आप भी कुछ कर सकती हैं और आप भी कुछ बन सकती हैं। देखिए कंज़र्वेटिव माहौल में हम हमें हमें मतलब
नहला दिया गया था। रेप क्यों होता है? कंजर्वेटिव माहौल से ही होता है, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ मर्द ये सोचते हैं कि हम इसे अपने नीचे ला सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस क्यों होता है? कंजर्वेटिव थॉट से होता है। मोलेस्टेशन क्यों होता है? कंजर्वेटिव थॉट से होता है। वी आर नॉट सेक्स टॉय, वी आर नॉट एंटरटेनमेंट थिंग्स। हम भी एक जीते जागते इंसान हैं, तुम्हारी तरह आँख, कान, हर चीज़ें हमारे पास है, बल्कि खुदा ने हमें इतनी ज़्यादा कैपेसिटी दी है और इतना ज़्यादा हिम्मत दिया है कि हम इंसान होकर के इंसान को पैदा करते हैं। इंसान होते हुए इंसान को पैदा करने की हिम्मत रखते हैं। तो ये चीज़ें अब भारत में दिखाई जा रही हैं और भारत की लड़कियाँ अब आसमान पे उड़ने को तैयार हैं। बिल्कुल। साथ-साथ लास्ट में मैं ये पूछना चाहूँगी नाज़िया कि ख़ैर हमारे यहाँ भी इस किस्म की फेयरनेस क्रीम्स के और ऐड आते हैं बहुत फेयर एंड लवली ये वो, अब थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन भारत में भी मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा है, तो आख़िर ये कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर क्यों है कि हमारी स्किन कलर को लेके? नहीं, ये भी देखिए मर्दों का ही किया हुआ है। बॉडी शेमिंग, अगर लड़की थोड़ी मोटी है, अरे रिश्ता कैसे लगेगा, बहुत मोटी है। लड़की थोड़ी-सी डस्की है, अरे बहुत काली है, कैसे लगेगा। लड़की के थोड़े बाल अगर कम है, अरे बाल ही नहीं है, कैसे लगेगा। लड़की अगर बहुत लंबी है, ये तो बिल्कुल छक्के जैसी लंबी है। अगर लाटी है, अरे ये तो बौनी है। तो ये जो शेम फील कराना, ये जो इंसल्ट करना, ये भी एक डोमिनेटेड नेचर है जो चलता आया है। आप नेचर देखिए, आप उसके कैरेक्टर को देखिए, आप उसके एजुकेशन को देखिए, आप उसके तौर तरीके को देखिए, आप उसके बिहेवियर को देखिए, उसके मैनर्स, उसके डिसिप्लिन को देखिए, वो नहीं देखेंगे। जो दिख रहा है बस वही बिक रहा है। मानो जैसे आप किसी प्रोस्टिट्यूशन एरिया में गए हैं कि भाई इतना पैसा देंगे तो ऐसा तो चाहिए ही मुझे, ऐसा नहीं है। आप बीवी लेने आए हैं, कोई कोई शो पीस लेने के लिए नहीं आए हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हैं जो कहीं न कहीं लड़कियों को बहुत जिम की तरफ ढकेल रही है, बहुत फिट रहने की तरफ ढकेल रही है, फेयरनेस की क्रीम की तरफ ढकेल रही है, बोटॉक्स की तरफ और प्लास्टिक सर्जरी की तरफ ढकेल रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ों को साइड रख करके अपने करियर पर अगर आप फ़ोकस करते, आप आईएएस बन जाएँ, आप आईपीएस बन जाएँ, आप इंजीनियर बन जाएँ, डॉक्टर बन जाएँ, प्रोफ़ेसर बन जाएँ, तो शायद ये खूबसूरती कुछ काम नहीं आएगी, जो आपकी डिग्री काम आ जाएगी। मुझे ऐसा फ़ील होता है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं क्योंकि वाक़ई में यहाँ पे स्किन कलर को लेकर और जी फेयर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए करके बहुत बात की जाती है और मैंने इंडिया में भी देखा है कि बहुत ज़्यादा कमर्शियल्स जो आते हैं, नहीं, वो मैं इसी मैं किस्म की क्रीम थोड़ा-सा आपको इंटरप्ट करूँगी आरज़ू जी, थोड़ा-सा करूँगी। ये हमारी मुस्लिम इंडिया में, हिंदुस्तान में हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में, हमारी अच्छा, मुस्लिम कम्युनिटी में। और मैं आपको कम से कम मतलब 200 से 240 केस की फाइल दिखा सकती हूँ, जो तलाक ही इसीलिए हुआ कि शादी के बाद वो बहुत मोटी हो गई है। शादी के बाद वो अपने फिटनेस का ख़्याल नहीं रख रही। ये हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में, ये हिंदू कम्युनिटी में नहीं है। हिंदू कम्युनिटी में लड़कियों को एजुकेटेड देखा जाता है, उनको मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंट देखा जाता है, उनके बाप-दादा किस परिवार से आ रहे हैं, किसी अच्छी फैमिली से हैं कि नहीं है, वो देखा जाता है। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में लड़का जैसा भी हो, चाहे वो तबाह ही क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने लड़की चाहिए एकदम चांदी सी गोरी गुड़िया। ये मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत बड़ी चीज़ है हमारे हिंदुस्तान में। अच्छा। नहीं, हमारे यहाँ तो ख़ैर शायद सभी में है, लेकिन ये कि इस किस्म के एड्स आते रहते हैं और बाकी तो ख़ैर मैं यही कहूँगी कि लड़कियों को अपना ख़्याल रखना चाहिए, शादी के बाद ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो अपना ख़्याल करना छोड़ दें और सिर्फ़ घर और बच्चों में लग जाएँ और उसके बाद आप इतनी मोटी हो जाएँ कि लोग आपको बोलने लगे। तो अगर लड़के अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं, शादी के बाद भी वो ऐसे लग सकते हैं कि जैसे अभी शादी हुई ही नहीं है, तो लड़कियाँ क्यों नहीं लग बिल्कुल, रख सकती अपने आप को क्यों और नहीं? हाँ, रखना चाहिए क्योंकि हाँ, बिल्कुल ऑब्वियसली अपना केयर करना चाहिए। लोग अपनी अपना ख़्याल करना चाहिए, अपनी केयर सबसे पहले पर करनी फिर चाहिए। लड़के उनको फ़ाइनेंशियल फैसिलिटीज़ नहीं देंगे। फिर हस्बैंड जो है, खाविंद जो है वो फ़ाइनेंशियल फैसिलिटीज़ नहीं देंगे। वो कहेंगे तुम्हारे क्रीम पाउडर में ही महीने का लाख रुपए खर्च हो रहा है भाई, कहाँ से करेंगे अ, हम? लेकिन स्लिम होने के लिए क्रीम पाउडर नहीं लगता, स्लिम होने के लिए सिर्फ़ अपनी डाइट का ख़्याल रखना पड़ता है और जो एकदम आराम से हो जाती है ना, ठीक है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में सबसे बड़ा टारगेट यही होता है कि शादी हो जाए और शादी होते ही वो समझती है बस हमने कोई तीर मार लिया है और फिर बस खाना-पीना और अपना ख़्याल नहीं रखती, तो ये बहरहाल नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर कोई मोटा है तो उससे सिर्फ़ देखने में नहीं, बहुत सारी दूसरी बीमारियाँ भी लग सकती हैं हाँ, जो कि ऑब्वियसली अगर आप फैट आपकी बॉडी में इतना ज़्यादा है तो प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए भी मैं कहती हूँ कि जो भी है उनको अपना ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। थैंक यू हाँ, सो मच फिज़िकल फिटनेस तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच कि आपने आज जॉइन किया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच।